जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 4:24 हो गई। एक्चुअली वीडियो तो जल्दी बना देता, लेकिन आज एक फ़ैन आ गया घर पे। फ़ैन फ़ैन मतलब जो मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है, सूरत का ही रहने वाले हैं। तो वो आ गए मिलने के लिए और इतनी बड़ी बड़ी बातें किया कि मैं हवा में उछल गया हूँ। वो बोलते मेरे लिए तो आप ही नरेंद्र मोदी हो, सब कुछ हो, वैसे वैसे वैसे। हमारे जैन भाई थे, तो बढ़िया अच्छा लगा मिलके उनसे। ये मैं बोल सकता हूँ मेरे ऐसे फ़ैन हैं जो बोलते हैं कि मेरी फैमिली में अगर मैं मेरे माँ बाप के बाद किसी को मानता हूँ तो वो प्रमोद जैन को मानता हूँ। तो बहुत बड़ी बात वो बोल के गए और फीस भी मुझे हाथ में देके गए और बड़ी खुशी हुई। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ मेरा जो फ़ैन है या मेरा फ्रेंड भी है चेतन पाठक, बड़ौदा से, उससे बड़ा कोई फ़ैन मेरा नहीं है। जो बेचारा गाड़ी लेके आता है, मेरे पाँव छू के वापस गाड़ी लेके चला जाता है बड़ौदा से। तो भगवान ने इतना नवाजा कि मैं पैसों को इतनी अहमियत देता भी नहीं हूँ। रियल में मतलब दिल आज गदगद हो गया। जितनी बातें उसने किया, एक एक बात सच्ची की, लेकिन थोड़ा चढ़ाने वाला भी था। लेकिन रियली आई लाइक दिस। और आज इस खुशी में मैं वीडियो भी थोड़ा जोरदार बनाने वाला हूँ। मेरी एक एक बात उसको पता है, एक एक चीज़ नोट कर किया जाता है, मतलब किस तरह का फ़ैन है। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि लोग जब आपको इतना प्यार करते हैं तो आपके प्रति जो आपका परफॉर्मेंस है वो और निखार आना पड़ेगा, तभी जाके जनता में आप बने रह सकते हो। ये प्यार के हकदार आप तभी बन सकते हो। जैसे विराट कोहली का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उसको भी अपना गेम हमेशा स्टेबल रखना पड़ता है। अभी बीच में से वापस सेंचुरी मार दिया उसने। तो बैड फेस सबका आता है, लेकिन आपको परफॉर्म करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए, आज का निफ्टी आप देखो, 24,354 इस वीक का सबसे हाईएस्ट हाई आज बना है, 24,354। और आज का लो इस वीक का हाईएस्ट लो है 24,145। इस वीक का हाईएस्ट लो आज बना है, इस वीक का हाईएस्ट हाई आज बना है। और सही मायने में इस वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग भी आज दी है। तो सभी तरह से आप आज निफ्टी आपको तेज होने के संकेत दे रहा है। कल कल तेज हो, लेकिन कल एक्सपायरी है। कल क्या है? कल है मंथली एक्सपायरी। तो आज आज जो ये सिग्नल दे रहा है, कल हो सकता है मार्केट गिरे। मुझे पर्सनली लगता है कल निफ्टी 100 से 150 पॉइंट गिरेगा। जबकि आज टेक्निकल को देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि बहुत बड़ी तेजी कल होनी चाहिए, क्योंकि आज हाईएस्ट क्लोजिंग भी आज दी है, हाईएस्ट हाई भी आज बनाया है, और हाईएस्ट लो भी इस वीक का आज ही बना है। तो उस हिसाब से तो तेजी होनी चाहिए, लेकिन कल मुझे लगता है कल एक गिरावट वाला दिन होगा और फ्राइडे से होगी तेजी। तो चलिए मैं आपको पूरी डिटेल में चर्चा कर देता हूँ। बैंक निफ्टी भी अच्छा ही बना है आज। पहले मैं निफ्टी की चर्चा आपको कर देता हूँ। आज देखिए, निफ्टी में पहले मैं नॉर्मल चार्ट लगा देता हूँ, डेली चार्ट। 3 दिन के मैं हाई लो लिख देता हूँ, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे। मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, हाई लिख देता हूँ तीनों दिन के। पहला दिन का हाई था 24,351, मुझे तो याद है, मुझे देखना नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन का हाई था 24,343। चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से क्लीन। ये मंडे का लिखता हूँ मैं पहले। मंडे का हाई था 24,351, ठीक है। ट्यूसडे का हाई था
24,343। वेडनेसडे का आज का हाई है 24,300 कितना 54 है ना, 354। तो अभी तक 3 दिन हुए इस वीक को, तीनों दिन में आज का हाई सबसे हाईएस्ट हाई है। ठीक है, अब तीनों दिन का मैं लो भी लिख देता हूँ। मंडे का लो था 24,135, 24,135। कल का लो था 24,125, आज का लो है 24,145। अगर मैं टेक्निकल में जाऊं तो कल बड़ी तेजी होनी चाहिए इसके हिसाब से, क्योंकि देखिए पूरी वीक का हाई भी आज बना है, पूरी वीक का लो हाईएस्ट लो भी आज बना है। तीनों दिन में हाईएस्ट लो कौन सा है? बुधवार का 145 वाला सबसे ऊपर है, और हाईएस्ट हाई भी आज ही है। लेकिन तीनों है तो सब आसपास में, तीनों है तो क्या, यानी कि तीनों दिन मार्केट ने क्या किया? कंसोलिडेशन। क्या किया? क्या किया मार्केट ने? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन एट हायर लेवल। क्या किया तीनों दिन मार्केट ने? कंसोलिडेशन। CONSOLIDATION। ठीक है, कंसोलिडेशन किया। तो तीनों दिन आपको लगभग सेम जैसे हाई लो है, लगभग सेम जैसे। ठीक है, जो कि आपको यहां दिख रहा है। ये देखो तीनों दिन की कैंडल, तीनों दिन का ये हाई, तीनों दिन का ये लो, और ये गुरुवार से अभी तक की जर्नी। तो ये फ्लैग बन गया। इसी को हम 30 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। 30 मिनट्स के चार्ट पे ये हर एक कैंडल 30 मिनट की है। ये पिछले 3 दिन की कैंडल्स है। यहां पे मैं एक फ्लैग का बॉक्स बना देता हूं। ठीक है, तो 3 दिन का, ये 3 दिन की कैंडल है, हर एक कैंडल 30 मिनट की है। तो ये हो गई मंडे की, यहां से यहां मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन में मार्केट आप देखो एक कंसोलिडेशन जोन में चला है। और ये हो गई गुरुवार का लो, यहां से हुई तेजी, ये हो गया फ्लैग का डंडा। तो ये आपको परफेक्ट फ्लैग बन गया। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी तेजी होती है ना, तो वो ट्रेंडिंग, फिर साइडवेज, इसको क्या बोलते हैं? साइडवेज। उसके बाद एक चैनल में साइडवेज होता है, फिर नई तेजी होती है, फिर साइडवेज हो जाता है। ऐसे तेजी हुआ करती है, पहले ट्रेंडिंग, फिर साइडवेज। साइडवेज मतलब कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन को साइडवेज भी बोलते हैं। ये साइडवेज हो गया, साइडवेज। 3 दिन से मार्केट साइडवेज है, लेकिन इसके 2 दिन पहले कंटिन्यू तेजी हुई, ट्रेंडिंग, इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग। तो कोई भी तेजी जो होती है ना, वो इस तरह से होती है। आज आपको टेक्निकल का एक लेसन देता हूँ। कोई भी तेजी ऐसे होती है, सीधी तेज हुआ, फिर थोड़े दिन टाइम बिताता है, इसको कंसोलिडेशन बोलता है, फिर नई ऊर्जा लेके इस हाई का ब्रेकआउट देके नई तेजी करता है, ट्रेंडिंग, फिर साइडवेज हो जाता है। ठीक है, फिर नई तेजी करता है, फिर साइडवेज हो जाता है। ये तेजी का सिग्नल। मंदी कैसे होती है? गिरा, साइडवेज हुआ, फिर गिरा, फिर साइडवेज हुआ, तो ये उल्टा फ्लैग बन जाता है गिरने के टाइम पे, और बढ़ने के टाइम में सीधा फ्लैग बन जाता है। ठीक है, तो तेजी का साइन क्या होता है? सीधा फ्लैग। तो अभी क्या बना मार्केट में? एक सीधा फ्लैग। कैसे बना? ये देखिए, ये फ्लैग का पोल बना दिया मैंने,
फ्लैग बन गया कि नहीं, परफेक्ट फ्लैग बना तो ये तेजी का साइन है। अगर उल्टा फ्लैग बने, ऐसे उल्टा बने फ्लैग, तो मंदी का साइन होता है। इसको इन्वर्टेड फ्लैग बोलते हैं और इसको पोल एंड फ्लैग बोलते हैं। इसको पोल, तो ये तेजी हुई गुरुवार से शुक्रवार की, सॉरी, गुरुवार से शुक्रवार मंडे, 3 दिन की ये तेजी और 3 दिन की ये साइडवेज। परफेक्ट फ्लैग बन गया मार्केट में। और ये जो जोन है यहां से यहां तक, इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, गैप। और मैंने आपको क्या बोला, अगर आज गैप फिलअप नहीं हुआ तो अब मान के चलो अगले 15-20 दिन इसका बाप भी इसको फिलअप नहीं कर पाएगा। तीसरा दिन हो गया, ये गैप सस्टेन है, ये फ्राइडे का हाई है और ये मंडे का लो है। ये मंडे का लो है, ये फ्राइडे का हाई है। तो आप देखो 3 दिन से ये गैप मेंटेन्ड है। ये गैप में कोई ट्रेड नहीं हुआ है, इस जोन में कोई ट्रेड नहीं हुआ। कौन से जोन में, 23,956 से लेके 24,124 तक कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। ये इतना बड़ा जोन जो है बिना ट्रेडिंग के पार कर दिया गया। तो ये क्या हो गया, रन अवे गैप सस्टेन्ड। 3 दिन हो गया और ये परफेक्ट फ्लैग बन गया, यानी कि यहां से तेजी कंफर्म होगी। मगर कल हो सकता है एक बार एक्सपायरी का मूव के चक्कर में आपको यहां तक ला दे, 24,150 तक ला सकता है। मैं ये नहीं बोलूं कल लाएगा, ला सकता है, क्योंकि कल पोजीशन इधर से उधर होगी। कोई नई सीरीज में ट्रांसफर करेगा, कोई नई सीरीज में शॉर्ट करेगा, कोई नई सीरीज में बाई करेगा, कोई पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, खाली कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा, कोई ऐसा होगा। तो कल का दिन आपको आज की तेजी से नहीं भापना चाहिए। कल का दिन अलग दिन, कल का दिन अवॉइड करिएगा ट्रेडिंग को। बस कल एक ही ध्यान रखिएगा, 120 टूटना नहीं चाहिए, 24,120। और अगर कल 24,360 टूटता है तो बहुत बढ़िया तेजी होगी फ्राइडे को। ठीक है, ये क्लियर समझ में आ गया। तेजी क्यों आपको समझ में आया, मैं क्यों तेजी बोल रहा हूं। ये गुरुवार की गिरावट अदानी की न्यूज़ पे, उसके बाद थोड़ा टाइम पास किया यहाँ पे फ्राइडे को, और फिर फ्राइडे को ऐसी रैली किया और मंडे को तो यहीं खुला। ठीक है, समझ में आ रहा आपको। अब मैं दिखाता हूं क्यों अगले महीने में बहुत बड़ी तेजी में हूं, लेकिन कब, उसकी कंडीशन को बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। विदाउट कंडीशन सुने आप मत समझिएगा। तो यहां पे मैं एक बार मंथली चार्ट लगा देता हूं, 5 इयर्स और मंथली। नहीं, यहां पे मैं एक मंथली चार्ट लगा रहा हूं। अच्छा, नेट रुक गया क्या। नेट क्यों रुक गया, हॉटस्पॉट से नेट चालू कर देता हूँ। हाँ, वाईफाई का नेट कोई कारण से रुक गया होगा, लाइट वाइट गई होगी, तो मैं फ़ोन का नेट ले लेता हूँ। ठीक है, चलो, फ़ोन का नेट यूज़ कर रहा हूँ मैं अभी। तो इसको मैं 5 इयर्स, कोई कारण से वाईफाई बंद हो गया होगा अभी। एक मिनट पूछता हूँ घर में क्यों वाईफाई बंद हो गया।
ऐसे कभी बंद होता नहीं है, लाइट जाने से भी बंद नहीं होता। तो ये 5 ईयर्स का मंथली चार्ट है निफ्टी का। ये वाईफाई बंद हो गया क्या? वाईफाई चेक करो तो बंद हो गया एक बार। एनीवे मैं आपको ये मंथली चार्ट लगाया हूँ, निफ्टी का मंथली चार्ट पिछले 3। ये आपको याद होगा सितंबर महीना, जहाँ हम कहाँ पे थे, 26,277। ये पोर्शन है 26,277। अक्टूबर में पूरी तरह से रेड कैंडल बनी, ये अक्टूबर है। और ये नवंबर में देखिए आप, एक एक आपको इस कैंडल को क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर हैमर। ये कल, ये हमको फ्राइडे को पता चलेगा ये क्या बनेगी। अभी तो ये बन रही है ड्रैगन फ्लाई डोजी। क्या बन रही है? इसको आप हैमर भी बन सकती है। तो दोनों ही बहुत बड़ी तेजी का साइन होते हैं। बॉटम पे, बॉटम कैसे हो गया, 3 महीने से, पिछले 2 महीने से मार्केट गिर रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। और नीचे में अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी या फिर हैमर बनता है तो अगला महीना एक बड़ी तेजी होती है, जहां हम 26,000 को भी पार कर सकते हैं दिसंबर में। मुझे लगता है हम दिसंबर में ही 26,000 भी देख सकते हैं। कितना देख सकते हैं? 26,000। ये आपको क्लियर सिग्नल दे रहा है, क्योंकि अब इसमें क्लोजिंग कब मानी जाएगी, जो फ्राइडे को जो क्लोजिंग आएगी वो इंपॉर्टेंट है। तो इस महीने का ओपनिंग क्लोजिंग सब लिख लेते हैं हम लोग। क्लोजिंग तो फ्राइडे को आएगी, लेकिन इस महीने की ओपनिंग कितनी है? इस महीने की ओपनिंग है 24,342। ओपनिंग मतलब जो महीने का पहला ट्रेडिंग डे, महीने का पहला ट्रेडिंग डे। सपोज 1 नवंबर को मार्केट खुला होगा तो उस दिन का जो भी ओपनिंग हुआ होगा उसको मंथली ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, सपोज 1 नवंबर को छुट्टी थी तो 2 नवंबर को जो खुला होगा, इसमें एक्सपायरी से कोई लेन देन नहीं, इसमें कैलेंडर मंथ से लेन देन होता है। तो इस महीने की क्लोजिंग कब आएगी? जो फ्राइडे होगा परसों, उसकी जो क्लोजिंग आएगी वो, इस महीने का हाई कितना है? इस महीने का हाई है 24,537। ये कौन से दिन बना था? जिस दिन ट्रंप इलेक्शन जीता था। याद आ गया आपको? मेरे ख्याल में 6 तारीख थी उस दिन, 6 नवंबर, जहां तक मुझे याद है। इस महीने का लो कितना है जो इस गुरुवार को बना था? इस गुरुवार को 14 तारीख को 23,263। कितना लो है? ये मैं इस महीने की बात कर रहा हूं, नवंबर महीने की। नवंबर महीने की ओपनिंग कितनी थी? 24,342। नवंबर महीने का हाई कितना बनाया? 24,537। और नवंबर महीने में इस हाई से हम इस लो को गिने तो कितना पॉइंट गिरा? लगभग 1,300 पॉइंट गिरा अपने हाई से। लेकिन आज हम वापस कहाँ पे खड़े हैं? 24,280 के करीब। तो लगभग हम वापस से यहाँ से वापस यहाँ आ गए। ठीक है, अब अगर फ्राइडे के दिन क्लोजिंग 24,342 के ऊपर आ गई, कितनी है? इसके 1 पॉइंट भी ऊपर आ गई, तो मैं आपको बड़े दावे से बोल रहा हूं कि दिसंबर में आप 26,000 भी देखने के लिए तैयार रहिएगा। 26,000 भी दिसंबर में देखने के लिए तैयार रहिए। 25,300 तो कंफर्म आएगा, लेकिन आप 26,000 भी देख सकते हो दिसंबर में, अगर इस फ्राइडे की क्लोजिंग 342 के ऊपर आ गई। ठीक है, ये देखिए चार्ट में क्लियरली आप देखो क्या सपोर्ट बनाया। ये राइजिंग
मैंने इस लो को टच किया। इससे इससे जो जून में लो बनाया था, आपको याद होगा जून में इलेक्शन के टाइम पे ये लो बना था, और इस महीने का लो देखिए, तीनों ट्रेंड लाइन परफेक्ट सपोर्ट पे है। इसका मतलब टारगेट कैसे निकालेंगे आप? टारगेट हम ऊपर एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे। 26,000 का टारगेट तो बन ही रहा है, मिनिमम बन रहा है। और एक तरीका से और निकलता टारगेट, जनवरी तक हम 27,000 भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप मान के चलो 26,000 भी आपको पॉसिबल है, लेकिन आपका टारगेट 25,300 प्लस है। ठीक है, ये कंफर्म मैं आपको दिखा दूंगा। अगर फ्राइडे को 24,343 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, इससे एक पॉइंट भी ऊपर आ जाए, एक पॉइंट भी, तो आपको करना क्या चाहिए? अगर ऐसा होता है फ्राइडे की क्लोजिंग, कल से कोई मतलब नहीं, कल मंथली एक्सपायरी जरूर है, लेकिन कल से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब है मुझे फ्राइडे से, क्योंकि वो मंथली क्लोजिंग कहलाएगी। ठीक है, फ्राइडे वाली क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग तो कहलाती ही है, लेकिन इस बार वाली फ्राइडे की क्लोजिंग मंथली क्लोजिंग भी कहलाएगी, क्योंकि वो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ है। ठीक है, तो यहां क्लियर सिग्नल दे रहा मार्केट, 26,000 भी आराम से जाएगा। होप आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कितना परफेक्ट सपोर्ट बना, देखिए इस लो से मैंने इस लो को टच किया, तो इस मंथ का लो ऑटोमेटिकली इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लिया। मंथली चार्ट को कब देखना चाहिए? जब मंथली ओपनिंग और मंथली क्लोजिंग आती है तब देखना चाहिए। तो परसों की जो क्लोजिंग आएगी वो मंथली क्लोजिंग आएगी। ठीक है, बैंक निफ्टी का भी मंथली चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग जो परसों की आएगी वही मंथली क्लोजिंग काउंट होगी। तो यहाँ पे भी बहुत बड़ी तेजी का साइन है, अगले महीने बहुत बड़ी तेजी है। यहाँ तो परफेक्ट हैमर बन चुका है, ये तो ऑलरेडी ओपनिंग से ऊपर जा चुका है। इस महीने की ओपनिंग कितनी थी देखो, नोट करो आप, इस महीने की ओपनिंग थी 51,746। इस महीने की, इस महीने का हाई कितना था? 52,555। इस महीने का लो कितना था? 49,787। मुझे तो याद है, देख लेते हैं। हाँ, 49,787। और आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हम, हालांकि जो क्लोजिंग आएगी वो फ्राइडे की मान्यता रखेगी। आज हम ऑलरेडी 52,301 पे है। आज हम कहाँ पे है? तो देखिए आप बिल्कुल हाई से नज़दीक है, ओपनिंग से तो काफ़ी ऊपर आ चुके हो। यानी कि अगले महीने बैंक निफ्टी बहुत तेज है। दिसंबर में बैंक निफ्टी में एक ज़बरदस्त तेजी आएगी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। बैंक निफ्टी की तेजी तभी रुक सकती है अगले 2 दिन में इसके नीचे क्लोज आए। वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ भाई, ठीक है। इसके नीचे क्लोज आए तभी आपको मंदी, मतलब ये रुक सकती है, जो कि मुझे मुश्किल लगता है। आज हम यहाँ पे है, यानी कि मंथली ओपनिंग से काफ़ी ऊपर है, मंथली हाई के काफ़ी नज़दीक है, और मंथली लो से तो काफ़ी ऊपर है। इस महीने के लो से तो हम लगभग 2400-2500 पॉइंट ऊपर है। तो मैं बोल सकता हूँ दिसंबर एक बड़ी तेजी वाला मंथ हो सकता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 2 ही दिन इस महीने के बचे हैं, कल और परसों। एक्सपायरी तो कल ही हो जाएगी, लेकिन एक्सपायरी से मुझे मतलब नहीं होता, मुझे मतलब होता मंथ टू मंथ। मंथ के पहले दिन को मैं मंथ की ओपनिंग बोलता हूँ, मंथ के लास्ट ट्रेडिंग डे को मंथ की क्लोजिंग बोलता हूँ। ये टेक्निकल का नहीं है।
तो मैं बोल सकता हूँ कि दिसंबर में जो लोग कॉल बाई करेंगे वो बड़ा पैसा कमाएंगे, लेकिन फ्राइडे की क्लोजिंग आ जाने दो। बैंक निफ्टी में फ्राइडे को हमको सिर्फ 51,750 के ऊपर क्लोज होना है तो तेज़ी आएगी, और निफ्टी में हमको 24,343 के ऊपर क्लोज होना है, तो बहुत बड़ी तेज़ी होगी दोनों में। बैंक निफ्टी तो आराम से कर जाएगा क्योंकि ऑलरेडी आज 52,301 पे क्लोज हुआ है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। लाइफ टाइम मेंबरशिप का जो ऑफर दिया था, सुबह 2 ऑफर दिए थे, 20,000 और 25,000 इमीडिएट पेमेंट पे, बाकी 25,000 और 30,000 इमीडिएट पेमेंट पे, और जिनको इंस्टॉलमेंट चाहिए उनका 48,000 और 36,000। 4 लाइफ टाइम मेंबरशिप। 4 कौन सी है? इंट्राडे ऑप्शन बाइंग लाइफ टाइम मेंबरशिप, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग लाइफ टाइम मेंबरशिप यानी कि राइटिंग, तीसरी है पोजिशनल ऑप्शन एंड फ्यूचर्स लाइफ टाइम, चौथी है डिलीवरी की लाइफ टाइम। चारों ले लीजिए, 30,000 दे दीजिए आज और ले लीजिए। और 20 और 25 बोला होगा शायद सुबह, जो भी है देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंस्टॉलमेंट में चाहिए तो 48,000 4 का 12 इंस्टॉलमेंट इसमें लगेगी, 4,000 इंटू 12 इंस्टॉलमेंट, और 3 लाइफ टाइम का 36,000, 3,000 इंटू 12। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये वाला कर सकते हो, जो महीने में एक बार आपको इतना पैसा देना है। लेकिन एक दिन भी आपने डिले किया तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी और आपका जो पैसा दिया हुआ वो भी डूब जाएगा। ठीक है, करना क्या आपको 9635476788 पे व्हाट्सअप करना, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ये तीनों चीज़ व्हाट्सअप करोगे तभी जवाब मिलेगा। भूल से भी आपने फ़ोन कॉल या व्हाट्सअप कॉल किया, आप ब्लॉक हो जाओ। जय जिनेंद्र, जय भोले।